अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के लारी अड्डे पे। इस लारी अड्डे को बार बार कहा गया कि इसको जदीद तर्ज पर बनाया जाएगा। पहले वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने यह फ़ैसला किया और कहा गया कि लारी अड्डे को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा। उसके बाद बुज़दार सरकार में भी ये फ़ैसला किया गया कि लारी अड्डे को जदीद तर्ज पर बनाया जाएगा, लेकिन बात ना बन सकी। फिर निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ऐलान किया कि लाहौर के लारी अड्डे को जदीद तर्ज पर एयरपोर्ट के स्टाइल में बनाया जाएगा और इसकी मंजूरी दे दी गई। 9 अरब रुपए की लागत से इसको जदीद तर्ज पर बनाया जाना था। जहाँ पे जो पार्किंग प्लाज़ा है वो तकरीबन 4 अरब रुपए उसकी लागत आनी थी, उसको भी बनाया जाना था। लेकिन अभी तक ताहाल इस पे काम का आगाज़ नहीं हो सका। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जब ये ऐलान किया तो वो दिसंबर 2023 की तारीख थी। 2024 आ चुका है और अभी तक किसी को इस चीज़ की खबर नहीं है कि इस पे काम का आगाज़ कब होगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर को इसका एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया गया था और कहा गया था कि वो इस पे तमाम तर जो सुपरविजन है उनकी होगी और काम का आगाज़ करवाया जाएगा। आज भी लाहौर का लारी अड्डा जो एक तारीखी लारी अड्डा है वो मसाइल का शिकार है, मसाइल का गढ़ है। यहाँ पे लोगों को सिक्योरिटी के मसाइल हैं, यहाँ पे लोगों को बैठने के मसाइल हैं, यहाँ पे मुसाफिर भी परेशान है और जो कारोबार करता है ट्रांसपोर्ट का वो भी परेशान है। कई प्रोग्राम्स कर चुके हैं और आपको दिखा चुके हैं कि यहाँ पे कारोबार करने वालों के मसाइल, यहाँ पे आने वालों के मसाइल, यहाँ पे मुसाफिरों के मसाइल, यहाँ पे जो मुसाफिरों को छोड़ने आते हैं उनके मसाइल, वो मसाइल आज तक कम नहीं हो रहे, ख़त्म नहीं हो रहे। बताया गया कि यहाँ पे जदीद पार्किंग स्टैंड्स बनेंगे, यहाँ पे होटल बनाया जाएगा, यहाँ पे जो बस बेसेस हैं वो जदीद बनाए जाएंगे। ये सब कुछ सिर्फ बताया गया, अभी तक प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड इस पे ना तो काम का आगाज़ हुआ और ना इस पे अभी तक किसी को ये पता है कि कब मुकम्मल होगा। जो लोग यहाँ पे काम करते हैं वो भी परेशान हैं, जो लोग यहाँ पे मुसाफिर हैं वो भी परेशान है। ये सामने आप स्टैंड देख रहे हैं, ये जो स्टैंड की हालत है ये हम बार बार दिखा चुके हैं कि इसकी हालत खस्ता है, इसके सरिये बाहर आ चुके हुए हैं। ये किसी भी वक्त किसी साने का पेश खैमा है, कोई सानिया यहाँ पे सरजद हो सकता है। जितने स्टैंड है ये सारे खस्ता हालत के हैं। यहाँ पे गंदगी है, यहाँ पे लोगों को बदबू आती है, यहाँ पे मुसाफिर जो हैं वो भी परेशान है, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर आपको एक मरतबा फिर दिखाएंगे मनाजर, ये शकरगढ़ का स्टैंड है जी। शकरगढ़ जाने वास्ते इसके ऊपर आप छतों की हालत देखें कि आपको यहाँ से नज़र आएगा कि इसके जो सरिये हैं वो बाहर आ चुके हैं। और ये सूरत हाल आज की नहीं है, अब ये सदियाँ बीत चुकी हैं कि यहाँ पे सिर्फ बातें की जाती हैं, अमल दरामद कुछ भी नहीं होता। कहाँ जा रहे हैं आप? हम यहाँ मैनेजर हैं। कब से कर रहे हैं काम? 5 साल 10 साल। क्या हालत हो गई? किसी दिन साढ़े उत्ते ही डिगरा सर। डर नहीं लगता? डर तो लगता है, की करिए, बच्चों का रिज़्क तो कमाना। नाजुक होगी ना, बिल्कुल खोखली होगी सर। डर तो लगता है, किनू जिंदगी नहीं प्यारी है, लेकिन की करिए, गल से बच्चों का रिज़्क तो कमाना। बच्चों का रिज़्क ये तो गौरमेंट में चाहिए ना गौर करे। तुसीं सुनिया सी कि जदीद बस स्टैंड बन जाएगा? ये तो बड़ी बारी सुनिया जी, सुनिया, बड़ी बारी सुनते ही आ रहे हैं, सुनते ही आ रहे हैं। कोई अमल दरामद, कोई अमल कट्टा मिट्टी सारा कुछ है, सारा कुछ ही है। उत्ते बारिश हुई तो चौंदा है, चौंदा है जनाब, वैसे भी ये तो चौंदा, थोड़ी जी बारिश हुई है तो चौंदा। यानी मुसाफिर भी परेशान, तुसी भी परेशान। कहते एडमिनिस्ट्रेटर की करता है? एडमिनिस्ट्रेटर साहब जी सिर पर्ची लैंदा है, सफाई भी करवाते हैं, लेकिन वो जो उन्होंने आना उदों बंदे आ जाते, जो नहीं आते उदों बंदे नहीं आते सफाई करने। इस तरह ही चल रहा है, इस तरह निज़ाम चल रहा है। कब से कर रहे हैं आप यहाँ पे काम? तकरीबन 30-35 साल से कर रहे हैं। यही हैं आप? 30-35 साल हो गए। यानी आपने इसकी हालत ख़राब होते हुए देखी है? देखी है आंखों के सामने खराब, आंखों के सामने, दिन ब दिन, साल साल बिगड़ती गई। इंशाल्लाह कह रहे हैं बिगड़ती गई है, तो इंशाल्लाह बिगड़ती गई है ना, झूठ तो नहीं बोलना। कोई सही करने वाला नहीं, पूछने वाला भी नहीं है। 6 एक दफा बस टफ टाइल लगी थी, देखते हैं फिर चले जाते हैं, कोई नहीं करता। वो कहते हैं एक दफा बस टफ टाइल लगी। हाँ जी, बस उसके बाद कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता ही नहीं, कोई काम नहीं। सबसे ज़्यादा रिव्यू यही देते हैं, बहुत रेवेन्यू, कुछ भी नहीं हमारा, कोई भी काम नहीं होता इधर। आप देख ले, पीछे जाके देख लें, गंद पड़ा है। तो मैं दिखा थक गया हूँ। हाँ तो बहुत ज़्यादा दिखाया, ये कभी भी गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर गिर जाए तो हम उनका कौन वारस होगा?
देगा कमा के उनका। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर रिपोर्ट नहीं देता डीसी को, कोई भी नहीं सुनता ही नहीं कोई भाई। ये गिर सकता है, खुदारा कुछ कर ले, कुछ हो जाएगा तो हमारे साथ होना है, उनके साथ तो नहीं होना। वो थोड़ी बैठेंगे, हमने बैठना है, मजदूर लोगों ने इधर बैठना है। वो तो एसी वाले कमरे में बैठे हैं। बिल्कुल, वो कोई भी बात बता। अल्लाह खास्ता अल्लाह ना करे कोई हादसा को, तो यहाँ के फोटो बनाने जरूर आएंगे इंशाल्लाह जरूर भेजेंगे इंशाल्लाह। फोटो बनाने आते हैं। हाँ जी, उससे पहले नहीं आ रहे। ना जी बिल्कुल। अब ये आवाज़ चल रही है, घट्टा आ रहा है, हर चीज़ ही है भाई, गंदगी बहुत ज़्यादा, बदबू भी है यहाँ। पूछने वाला ही कोई नहीं। ये पीछे सफाई नहीं होती, तो सफाई ये स्टैंडों पे नहीं सफाई करते, पीछे कौन करेगा? आप देख लें, स्टैंड के अंदर नहीं सफाई करते, पीछे कौन सफाई करेगा? सही है। आप कहीं जा रहे हैं? जी शकरगढ़ जा रहा हूँ जी मैं। मुसाफिर है? हाँ जी। मुसाफिरों की परेशानी तो बताएं। परेशानी ये है, ये जो गाड़ी है ये टाइम पे नहीं जा रही। लोकल गाड़ी हैं, किराया असल गाड़ी का दे लेते। ऐसे लोग भी गए हैं जो अच्छे भी लोग हैं, कोई लोग ऐसे हैं पैसे ले लेते हैं, टाइम पे नहीं पहुँचाते। फौतगी पे जाना, अच्छी जगह पे जाना, किसी जगह पे जाना, वो टाइम पे पहुँचाने वाले नहीं बन जाते। हाँ, लोग सवारी बहुत परेशान होती हैं। किराया कम किया इन्होंने? किराया तो वही 600 रुपया कह रहे हैं ये शकरगढ़ का। पहले आप कब गए थे? पहले कई साल पहले गया था, तब कितना किराया दिया था? उस वक्त 300 रुपया किराया था। कई सालों की पहले की बात। 5-6 साल हो गए। 5-6 साल में महंगाई भी बहुत बढ़ गई जी, महंगाई हो रही है ना। किराया कम किया आपको? हाँ जी इंशाल्लाह 50 रुपये कम किए हैं। ये 8 रुपये डीजल कम हुआ ना। 50। हाँ जी, 650 से 600 किया शकरगढ़ का। लेकिन ये आपको ज़रा हालत ज़ाहिर दिखाते हैं कि ये हालत क्या है। बसें खड़ी हैं और ये पीछे के मनाजर आपको देखें, ये हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, कई मरतबा दिखा चुके हैं। आज फिर दोबारा दिखाने के लिए लेकर आए हैं ताकि जो ऐलानात किए जाते हैं उस पर अमल दरामद भी करवाया जाए। यहाँ पे जो काम करने वाले हैं वो भी परेशान है, जो यहाँ पे मुसाफिर आ रहा है वो भी परेशान है, जिसका यहाँ पे रोज़गार जुड़ा है वो भी परेशान। जिस तरह मैं आगे जाता जा रहा हूँ, अब जो ताफ़ुन है जो वो उठ रहा है, वो तंग कर रहा है, बदबू है, यहाँ पे ताफ़ुन है, लोगों की परेशानी है। यहाँ पर सफाई का निज़ाम आप देखेंगे आपके सामने, और इसके पीछे और इससे ज़्यादा ढेर लगे हुए हैं। ये बसें खड़ी करके उसको कवर करने की खुद कोशिश तो की जाती है, लेकिन अमली तौर पे यहाँ पे कुछ नहीं। क्या करते हो भाई? मैं तो गाड़ी धोने का काम करता हूँ इधर। हाँ जी। कब से काम कर रहे हो? मैं तो कम से कम 14-15 साल हो गए। 14-15 साल हो गए। ये ऐसे ही है हालत? ये ऐसे ही है जैसे ही है, ये ऐसे ही है। इसका ना सफाई है ना और कुछ। कोई बंदा इधर सफाई वाला, कोई पूछने वाला कोई भी नहीं आ रहा। कोई आता ही नहीं है? कोई भी नहीं आता। तो आप गाड़ी किधर धोते हो? ये स्टैंड है, ये काले रंग की गाड़ी है मेरे पास, सामान भी इधर ही धो दी? इधर धो दी। इधर से चली गई, हाँ फिर आई यहीं धुल गई? हाँ, इधर से इधर ही धुप गई, इधर से चले जाती, फिर वापस फिर इधर ही आएगी। तो ये गंदगी ऐसी है यहाँ पे? हाँ, ये गंदगी ऐसी ही पड़ी रहती है, कोई नहीं आता? कोई भी नहीं आता। कितना अरसा हो गया आपने किसी को देखा नहीं यहाँ पे? देखा तो मैं तो इधर किसी को देखा नहीं, बस शाम के टाइम झाड़ू वाले आते हैं, इधर से आगे आगे झाड़ू लगा कर पीछे नहीं आते? पीछे नहीं, पार्किंग में नहीं आते। सुथरा पंजाब की भी कैंपेन वज़ीर आला पंजाब ने लॉन्च की हुई है। उनको ये लाहौर का लारी अड्डा भी देखना चाहिए आके कि यहाँ की सूरत हाल क्या है, इसको भी सुथरा बनाएं। ये भी पंजाब का हिस्सा है। लाहौर पंजाब का दिल है, दारुल खिलाफा है। यहाँ का बस स्टैंड जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो दूसरे शहरों के लिए सफ़र करते हैं। सबसे बड़ा जो ट्रांसपोर्ट का सिलसिला है वो इस लारी अड्डे से चलता है। लोगों की आमदोरफ़्त का जो सिलसिला है वो सबसे ज़्यादा यहाँ से लारी अड्डे से चलता है। लेकिन उसकी सूरत हाल आपके सामने ही है कि यहाँ पे कोई सफाई का निज़ाम नहीं है। यहाँ पे आपकी जो सूरत हाल है, ये खाने के होटल का भी अंदाज़ा लगाएं। ये देखें ज़रा, ये आपको गंदगी जो हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ से मुसाफिरों ने चढ़ना है, यहाँ से मुसाफिरों ने बैठना है। ये जो नया प्लान आया उसमें बताया गया कि नई टक शॉप्स भी बनाई जाएंगी, लोगों को सहूलियात दी जाएंगी। ये गंदगी है। और ये सामने खाने का निज़ाम है जो यहाँ पे बनाया जा रहा है। तंदूर है, वहाँ पे मज़दूर भी खाना खाएगा, मुसाफिर भी आके खाना खाएगा, और इसी गंदगी में जो है वो सिलसिला चलता रहेगा। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कब से ड्राइवरी कर रहे हैं? 30 साल हो गए। यहाँ पे क्या हालत? नहीं, बाहर सऊदी अरब भी करके आए हैं, इधर भी करते हैं। क्या हालत है? स्टैंड की कोई हालत नहीं। मुझे तो कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, इसलिए आता है मैंने सऊदी अरब ड्राइवरी की है। उधर रोड बहुत अच्छे हैं, सफाई बहुत है। जो दुकानदार के आगे गाड़ी खड़ी है ना, वो भी हमको गाड़ी देगा। वो जो स्टैंड ये है ना, दुकान तो उसकी उधर है, वो सामान बाहर निकाल कर लगा देता है, वो दुकान के अंदर रखे।
जब दुकान के बाद सामान लगाते हैं हमको परेशानी बढ़ जाती है, इसीलिए एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। कोई मोटरसाइकिल वाला आ जाता है उसको बचाएगा, इधर गाड़ी के पास आ जाता है, एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, इसीलिए होते हैं। क्यों इनको लोगों की बहुत प्रॉब्लम है। ये सत्ते भी गिरने वाली। छत ये छत तो बस इसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर कब बाबे कायद आज़म के वक्त ये छत पड़ा है। यहाँ सफाई नहीं होती, सफाई करता ही नहीं कोई, करता ही कोई नहीं, नहीं करता ही, आता ही कोई नहीं। आता ही कोई नहीं। कभी कभी कोई आएगा जब इतना गंद हो जाएगा, तो हाँ, वरना कोई। वरना कोई नहीं तो आता। आप खाना कहाँ से खाते हैं? खाना तो हम घर से खाते हैं, घर से जा खाते हैं। ये इनकी हालत देख के हम घर नहीं खाएगा। नहीं खाते, हम ऐसा नहीं खाते। हम घर से खा के आते हैं, घर जा के खाते हैं। पानी पी लेते हैं, पानी लेके पी लेते हैं। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, ये सूरत हाल देख रहे हैं कि यहाँ पे कभी कोई फूड अथॉरिटी वाला नहीं आया होगा, यहाँ पे कभी कोई चेक करने वाला नहीं आया होगा। कैसे हो भाई, ठीक हो? कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? बस आज ही आए हैं। नहीं आए हो? हाँ जी, कहाँ से आए हो? ये अड्डे से, लारी अड्डे से, ये अड्डे से बदामी बाग से। उधर से तो यही है ना यार, अड्डा तो सारा एक ही है। पहले कहीं और थे, पहले बाहर थे, जी जी, अब अंदर आ गए। हाँ जी, तो ये अंदर कैसा लग रहा है आगे? बस सही लग रहा है। हैं? काम करना है, बस सही कर रहे हैं। काम करना है, बस सही करना है। ये पूरा एक तो इन्होंने जो बाहर है वो भी सारा कवर किया हुआ है। वो सामने सालन का वो दिखाएं जी ज़रा, वो सामने दिखाएं कि जहाँ पे ये सारा कुछ खाने का निज़ाम है वो चल रहा है। ये यहाँ पे हाइजीन है जो आपके सामने है। ये आपका है जी? जी क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र ये है। तुम्हारा है? नहीं हमारा नहीं, किसका है? हम तो मजदूर हैं इधर। मजदूरी का यहीं कर रहे हो हाँ जी, ना? यहीं कर रहे हैं जी। कब से कर रहे हो? हो गए हैं 2 साल हो गए हैं। कितने पैसे मिलते हैं? 700 दिहाड़ी है हमारी। 700 दिहाड़ी। ये क्या सफाई है? ये सफाई अभी करने वाले हैं, टाइम हो गया। कब करोगे? जाते हुए? एक आए इनसे बात करते हैं, पूछते हैं जी कि क्या हालात है। कैसे हो भाई, ठीक हो? शुक्र अल्लाह। ये आपका होटल है? जी जी, क्या हालात है कारोबार के यहाँ? कारोबार के हालात बहुत ख़राब हैं, यहाँ पे नहीं लोग खा रहे? बहुत मुश्किल पैदा हो गई। कब से चला रहे हो यहाँ पे? तकरीबन 25-30 साल से। 25-30 साल से यहाँ पे ही हो? जी जी इसी दुकान? जी, हालात नहीं सही? हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए एकदम। ये देख ही रहे हैं आप, गाड़ियों में कितनी की सवारियाँ बैठी हुई है। तो यहाँ पे तो गंदगी इतनी है कि आप खाना कैसे बना रहे हैं, बना रहे हैं? खाना इधर बनाते हैं हम, अल्लाह माफ़ करे। वो साथ गंदगी, ये टायर है बस के। किसके साथ? ये बस नहीं खड़ी सामने? बस तो खड़ी है, बस कौन सी गंदगी लेके डाल रही है? बस के नीचे गंदगी है, तो हम है या नहीं है? इस बस के नीचे पीछे लोग छोटा करते हैं, गंदगी भी है, पर ये है पर इनकी सेफ्टी है थोड़ी। हम सेफ्टी से बनाते क्या हैं। सेफ्टी है? सेफ्टी कभी कोई आया यहाँ पे चेक करने के सारे लोग आते हैं, लिए? मसलन सभी आते हैं, फूड अथॉरिटी वाले भी आते हैं। ये लाइसेंस बना हुआ है। इन्हें लाइसेंस तो बना होगा, ये फूड अथॉरिटी वाले आते हैं, जी जी, बिल्कुल चेक आते करते हैं, हैं। चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? यही खाना पकाना चेक करते उनका हैं। ठीक है। कर भी जाते हैं, कभी फाइन भी कर जाते कितना हैं। फाइन करते हैं? यही भी मामूल के मुताबिक जितना चलता है फाइन। कितना? लास्ट टाइम कितना फाइन हुआ? लास्ट टाइम हुआ था 20,000 का। किस वजह से हुआ? ये हुआ था सिर्फ कि ये कैप नहीं पहना हुआ था। कैप नहीं पहना हुआ, इस वजह से? जी जी अभी भी सबने कैप तो नहीं पहना हुआ? जी अभी भी सबने कैप पहने हैं? जी जी। देखें ज़रा हालत ज़ार आपको दिखाते हैं हम। वो तो कह रहे हैं सब अच्छा है। ये यहाँ पे जो है वो कुकिंग है, और ये बिल्कुल साथ जो है ये आपकी बस खड़ी है, और बस के साथ एक खाना यहाँ पे बन रहा है। और ये नीचे झाड़ू भी चल रहा है, गंदगी भी है, गंद भी है, वो पीछे से घट्टा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है वो खाना खाया भी यहीं जा रहा है, बनाया भी यही जा रहा है। और ये लाहौर का लारी अड्डा। किधर जा रहे हैं आप लोग? हम नारोवा। नारोवाल। बस में क्या मुश्किल आते हैं यहाँ पे? हमारे पास गाड़ी नहीं है तो फिर नहीं, वो तो ठीक है। ये लेट होती गाड़ी? नहीं, 5 बजे जाए। टाइम पे चली जाती जी है? गंदगी है यहाँ पे? नहीं।
पता नहीं है हाँ नहीं है इनके हिसाब से नहीं है जी। जैसे हालात होंगे उसमें एडजस्ट कर लेंगे। सूरत हाल आपके सामने है कि यहाँ पे कैसे निज़ाम चल रहा है। ये बाहर सिलेंडर पड़े हैं, साथ बस है। ये भी इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसकी ख़िलाफ़ वर्जी है कि यहाँ पे जो है सफाई और इसका ख़ास तौर पर सिलेंडर्स का ख्याल नहीं करते। तो भाई कैसे हो? ठीक है, सफाई नहीं करते यहाँ पे लोग कहते हैं। करते हैं सर। कितने लोग हो यहाँ पे? यहाँ पे सुबह टाइम अलग होते हैं, शाम टाइम अलग। कितने लोग हैं? सुबह को होते हैं 18 से 20, शाम को हैं 4-5 हैं। 18 से 20 वो किधर होते हैं? 18 से 20 वो 1 बजे चले जाते हैं। ये पीछे सफाइयाँ क्यों नहीं होती? पीछे सारी मशीनरी का काम है, वो बुलाते हैं, मशीनरी आती नहीं है। आती नहीं है। कितनी दफ़ा बुलाया? काफ़ी बार मैनेजर वगैरह को भी कहते हैं, कोई मशीनरी आती नहीं है। और दूसरा ये हमें कहते हैं कि काम करते पैसे लेते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि काम के पैसे अगर लेते भी हैं ना तो झाड़ू के, ये झाड़ू नहीं मिलता, वर्दी तक नहीं मिलती हमें। नहीं मिल रही? ये हम अपनी जेब से बनाते हैं झाड़ू। झाड़ू जी अपनी जेब से? जी। महकमा नहीं देता? हाँ, वर्दी भी नहीं मिलती, झाड़ू भी नहीं मिलता। ये हम वर्दी भी नहीं? नहीं, यही साहब तनख्वाह मिलती है? जी। कितनी तनख्वाह है? 32,000 कहते हैं तनख्वाह। हाँ 32। कितनी आती है? 28 आती है, 29 आती है, 30 आती है। 3-4 हज़ार हमारा हर माह कट के आता है। यानी तनख्वाह भी कट कर आती और सामान भी नहीं देते? ये भी हम अपनी जेब से बनाते हैं। फिर इसलिए यहाँ से पैसे देते हो? वो दे देते हैं, कोई 40,000 हम इसी कहते हैं कि दें हमें, वो हम झाड़ू। ये झाड़ू भी तकरीबन 2-3 दिन निकलता है और 200-300-400 का झाड़ू बनता है नया। ये हिसाब है। यानी महकमा पूछ ही नहीं रहा? हम कहते भी हैं अच्छा दे देंगे दे देंगे। ये कितने साल हो गए हैं झाड़ू हम अपनी जेब से बना रहे हैं, 2-3 दिन बाद झाड़ू बनाना पड़ता है। इस वजह से कहते हैं ना, हम कहते हैं फिर सफाई ऐसी ही होती है। सामान के हो ना हमारे पास। और दूसरा है ज़्यादातर काम जो है ना मशीनरी का है, और वो भेजते नहीं है। लोडर वगैरह, डंपर वगैरह वो आएंगे तो ये सफाई होगी ना। यानी एक दो प्रॉपर सफाई हो। जी, पीछे आप देखेंगे ना ढेर लगे हुए हैं। अगर आ भी जाए, अचानक आ भी जाए, वो लगाते हैं, उठाते नहीं हैं, साइड पे सामने दीवार के साथ लगा देते हैं। कहते हैं वज़ीर आज़म ने आजकल बड़ी सख्ती की हुई है, सुथरा पंजाब, तो दे कुछ नहीं रहे। यही तो हम कह रहे हैं, अगर कहते हैं ना तो करें भी ना। सिर्फ कहें ना, अमल दरामद करवाएं जी, सामान दें। अगर कहीं ढेर लगे होंगे ना तो हम कहेंगे ना मशीनरी का काम है। नहीं जी, आप मैनुअल करें। हमें बेलचे वगैरह देते हैं, वो भी किसी से पकड़ के ये तुम ही उठाओ। और एक बंदा ये मशीनरी का काम बंदा कैसे कर सकता है? नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। ये बात ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आपने सुनी, ये LWMC वाला वर्कर वो आपको बता रहा है कि जो दावे किए जा रहे हैं उसकी हकीकत क्या है। इससे आपने सुन ली। ब्रेक से ब्रेक वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक हुआ एक तो फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मौजूद हैं लाहौर के लारी अड्डे पे और यहाँ की सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं, जो मुसाफिर आ रहे हैं वो भी परेशान हैं, जो कारोबार कर रहे हैं वो भी परेशान है, जो सफाई वाला है उसकी गुफ्तगू आपने सुनी। सुथरा पंजाब की कैंपेन का आगाज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पे वो खाकरोब आके बताता है कि ना तो झाड़ू दिया जाता है और ना ही यहाँ पे जो है वो वर्दी दी जाती है, बस तनख्वाह दी जाती है, वो भी काट के दी जाती है। यहाँ पे अभी हमें कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पे जो रेट लिस्ट है उस पर भी फॉलो नहीं किया जा रहा है, वो भी मुख्तलिफ है। जो यहाँ पे बाकी दुकानों से DC जो रेट है वो उससे मुख्तलिफ रेट पे दिया जा रहा है। कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो? ये आपकी शॉप है? हाँ जी। तो ये रेट क्यों ज़्यादा है आपके? किस चीज़ का? हर चीज़ का। किस चीज़ का? पानी की बोतल कितने की है? 100 रुपये का। पानी की छोटी बोतल 50 का। 60 की दे रहे हो? कौन सा 60 का दे रहा हो? 60 की नहीं दे रहे। कौन सा 60 का दिया? ये अभी 60 की बोतल ली, दिखाएं जी। कौन सा लिया? ये अभी लिया। ये कितने की दी है आपने? हाँ, कितने की दी है? कौन सा ये? 60 का ये। क्यों 60 का? अभी कह रहे हो रेट 50 है। कौन सा भाई? मैं खुद ही मुलाजिम इधर ने के लिए। आप मुलाजिम हो यहाँ पे? हाँ। तो साहब ने कहा हुआ है, मालिक ने कहा हुआ है? नहीं, मालिक ने नहीं कहा, मालिक इधर है नहीं। हाँ, मालिक ने है, उसके साथ आके बात कर लो। मैं एक बंद कर लो क्यों बंद कर लो? भाई, मेरे से वीडियो क्यों करना तुम्हें? नहीं तो ये 60 की क्यों दे रहे हो? आप चीज़ अपना वापस ले लो।
नहीं मुझे वापस नहीं चाहिए, वापस दे क्यों रहे हो, महंगी क्यों दे रहे हो? भाई बाहर चला है, कंपनी वाला नहीं दे रहा किसे। तो इसलिए मैं अपना रेट दे रहे हो। हाँ, इसलिए अपना रेट दे रहे कंपनी अगर माल आएगा उसका माल सस्ता है, लेकिन बाहर से लाया, बाहर से पेड़ महंगा पड़ा है। हो। महंगा पड़ा है, हाँ। इसलिए महंगी दे रहे हो। तो पहले क्यों कहते हैं 50 की है? यानी यहाँ पे हर चीज़ का जो रेट है वो एक एक ज़्यादा है। आपने क्या लिया यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। हाँ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह। चीज़ें महंगी क्यों देते हो भाई यहाँ पे? रेट मुख्तलिफ क्यों है? हमारे साथ रेट मुनासिब है, हमारे रेट मुनासिब। डीसी रेट क्यों नहीं फॉलो कर रहे? ये सर, डीसी रेट क्यों नहीं फॉलो कर रहे? ये रेट लिस्ट लगी हुई है, इसके मुताबिक ही हम रेट देते हैं। 10-10 रुपये हर चीज़ महंगी है यहाँ। भैया आपको कितने पैसे मिले हैं? ये आपने ली है 70 रुपये की 50 की बोतल 20-70 रुपये ली। कितने की मिली है जी? 50 की बोतल है 20-30। 50 की मिली है, शुक्र है 50 की मिल गई है, कुछ तो फ़ायदा हुआ हमारे आने का, वरना हमें 60 की मिली है। चले कोई बात नहीं। ऐसी मज़े की बात। ये रेट लिस्ट जो है, जो यहाँ पे लगी हुई है, उसकी भी हालत आप देखें कि ये रेट लिस्ट जो है वो कैसे लगी हुई है। ये भी यहाँ पे अपना अपना निज़ाम है, क्योंकि यहाँ पे चेक करने वाला कोई शख्स नहीं है, किसी ने यहाँ पे चेक नहीं करना। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो तो खैर आते ही नहीं है यहाँ पे। ज़िम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर की है कि वो बतौर एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे ज़िम्मेदारियाँ निभाएं, यहाँ पे चेक करें। ये आपके सामने गटर उबल रहे हैं, गंदा पानी है, गटरों का पानी है जो यहाँ पर निकल रहा है। ये लारी अड्डा है जो हम आपको दिखा रहे हैं, वो सामने गंदगी के ढेर आपको नज़र आए, पीछे दिखाएँ जी ज़रा। ये गंदगी के ढेर जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। ये सामने ना तो सफाई का निज़ाम है यहाँ पे, और ना ही जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो भी परेशान है, जो कारोबार कर रहे हैं वो भी परेशान है। ये तमाम लोग यहाँ पे परेशान हैं, क्योंकि ये लारी अड्डा जिसके बारे में कहा गया कि 9 अरब रुपए की लागत से जदीद तर्ज का लारी अड्डा बनाया जाएगा, एयरपोर्ट की तरह का लारी अड्डा बनाया जाएगा, जिस पे जो बस बेसेस होंगी वो बड़ी ज़बरदस्त होंगी। जो पार्किंग प्लाज़ा है वो तकरीबन जो है वो 7 मंजिला पार्किंग प्लाज़ा है, वो बनाया जाएगा। ये एक और गटर देखें, वो आपको पीछे दिखाया, यहाँ पे भी देखें कि जो है वो ये गटर जो है वो उबल रहे हैं। और यहाँ पे फूड डिपार्टमेंट जो है वैसे बहुत ज़्यादा काम करता है, एक्टिव होता है, और यहाँ पे सब ने इसको लावारिस छोड़ा हुआ है लारी अड्डे को, कि यहाँ पे आके कोई चेक कर सके। कैसे हैं भाई आप, क्या करते हैं? मैं तो सिलाई का काम। लारी अड्डे पे ही? नहीं, मैं लंडे में। तो यहाँ पे खैरियत से आए? हाँ, ये तो माल लेना। माल लेने हैं। क्या हालत है इसकी? आपके सामने ही देख। कब से आ रहे हो आप यहाँ पे? मुझे तो 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से आप यहाँ पे माल देने आते हैं? हाँ, यही हालत देख रहे हैं? यही हालत है। कोई बेहतरी नहीं? कोई बेहतरी नहीं है। कोई कभी नहीं देखा कि यार बड़ी सफाई हो, बंदा परेशान हो जाता नहीं, है? बारिश हो जाए तो इधर बहुत बुरा हाल हो जाता है। यहाँ तो आना ही मुश्किल हो जाता है। हाँ, इधर आने मुश्किल हो जाता और है। सफाई तो होती नहीं है। सफाई नहीं होती। आप क्या करते हैं जी? मैं कपड़े की दुकान है मेरी, यहाँ पे कहीं सफ़र करने के लिए आए हैं? सफ़र के लिए आया हूँ। कहाँ जा रहे हैं? मैं मियाँ वाली बंगले शास्त्रा गाँव उधर जा रहे हैं। मियाँ वाली? हाँ जी, ये क्या हालत है बस स्टैंड? देख लें, ये हुकूमत आई है, कितने इन लोगों वाली ने है? बहुत सफाई के लिए बड़े पैसे लगा रहे हैं। कुछ नज़र आ रही है आपको? आप चेक करें, कहीं भी गंद लोगों को बीमारियाँ वगैरह फैल रही हैं। कोई सफाई महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। किसी शॉप में चले, एक रेट ही नहीं है, किसी के पास एक रेट चेक करके देख लें। कोई अपने मजे कुछ लगाता है, कोई कुछ लगाता है, कोई 10 रुपये लगाता है, 20 रुपये लगाता है। बुरा हाल, 10 रुपये महंगे कर रहे हैं ना। देखेंगे कोई चोर बाजारी, कोई पूछने वाला नहीं। इनके दावे सुन ले, बहुत दावे करते हैं, फजूल दावे करते हैं। ये कोई इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। गरीब आदमी तो मर रहा है। गरीब आदमी खुदकुशियाँ क्यों कर रहा है? भूख से कर रहा है ना। जब खाने के लिए मेरे कारोबार को भी छोड़ो, कारोबार तो है ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म है कारोबार। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं ये आम आदमी जो अपनी गुफ्तगू क्या करते हैं आप? रेडी लाते मजदूरी ए ताड़ी रेड़ी है की बना रहे हो इत्थे? दूध दुध ए गंदगी च बस फिर वो ए जिथे ताड़ी रेड़ी हो सामने हाल देखो की है। हाँ जी, तो वो ये सारे हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ। कितने साल तो रेड़ी ला रहे हो इत्थे? ਬਾਬਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। इस तरह ही है? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਇੱਥੇ, कोई नहीं सुनता? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। पर्ची लैन आंदे ने? पर्ची भी पैसे भी जगह डैस भी ले लेंदे लै रहे ने? हाँ जी। वो बकायदगी नाल? हाँ जी, वो लैन आ जांदे ने? हाँ जी। काम नहीं कर रहे? ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਬਰਾਂਡਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜੇ। वो तो डिगन वाला है। हाँ जी, ਇਹ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡ ਨੇ, ਚੁੱਕੋ ਪਰਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ पैसे लेंदे ने? ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏ ਮੰਗਾਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ कितने बच्चे हैं? 4 ਬੱਚੇ छोटे हैं। हाँ जी कितना पैसा कमाते हैं यार? कोई पैसा नहीं कम शम कोई नहीं है कितने 500 ਲੱਭ ਗਿਆ ਕਦੇ 700 ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖਰਚਾ बस हाँ जी कोई पूछने वाला नहीं है कोई पूछने वाला नहीं। जी आप क्या बता रहे हो जी? मैं रेडी का काम करता हूँ। ये क्या है? ये सत्तू शक्कर तू जी ये साथ तो यार गटर ऊपर में तुम्हारे यार मेरा एक गंदगी हैगी है सारी ये देखिए सफाई नहीं होती सफाई क्या नहीं होती साहब ऐसे ही है। ऐसे ही कितने सालों से कर रहे हो? यार 2 साल हो गया काम से तो ये थोड़ी साइड पे कर लो गटर के ऊपर ही जरूर बनानी है। ये आपने भी नहीं है। आप क्या करते हो? मैं कनेक्ट हेल्प ही करता हूँ हैं? हेल्प ही करता हूँ कार में यहाँ पे ये कार कौन सा स्टैंड है? 2 नंबर स्टैंड है। तो ये क्या हालत है यहाँ पे? पता नहीं सर मैं तो आप बाबलगर का रहायशी हूँ ये हाल ऐसे ही है सर ये कितने साल हो गए तुम्हें यहाँ आए हुए? सर यहाँ गाड़ी पे आता हूँ मुझे 2 साल हो गए यहाँ आ रहा हूँ मैं यहाँ यही हाल है देख के परेशान नहीं हुए? बहुत परेशान हो रहे हैं वो सर इससे ये। साफ तो बावल नगर का हाँ बस जी। स्टैंड है या नहीं है? जी बिल्कुल है क्या ये तो बिलौर है। जी सर क्या सोच कर आए थे? रोजी कमाने के लिए साफ है यार लेकिन साफ सुथरा भी होगा, हाँ जी। अच्छा होगा। जी जी यहाँ तो बिल्कुल गलावत है सर ये गटर है ये रेडी लगी है। को काम लगेगा अभी तो आता अभी बच्चे छड़ के भी कम बच्चों का रोटी देगा अगों बात कोई नहीं है कोई पूछता नहीं है कोई नहीं पूछता। हाँ जी गुफ्तगू सुन रहे आपके सामने ही है सफाई का माहौल। अब ये कूड़ा इधर फेंक के जाते हैं सारा इकट्ठा, तो जब ज़्यादा हो जाता है तो उधर आग लगा के चले जाते हैं। आग लगा देते हैं कूड़े को। इधर धुआं हमारे अंदर जो सी पोल्यूशन है वो हम तो सरकार ने तो पाबंदी लगाई हुई है आग लगाने पे। कोई चक्कर नहीं है, बस लगा जाते हैं इधर, आग लगा जाते हैं इधर आग लगती है। आग लगती है, धुआं आ जाता है। आप क्या करते हो? हमारी शॉप है इधर, ये सामने किस चीज़ की शॉप है? ये स्पेयर पार्ट की शॉप है हमारी। ये यहाँ पे यार इतनी गंदगी में सामने बैठे हुए हो। नहीं बस हमारा तो हमने जहाँ पे बैठना हमने तो अपना उसको साफ आप कर करना है ना। ये गुफ्तगू बड़ी मेहरबानी। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की। और ये एक और इंकशाफ यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे लड़का जो काम कर रहा है वो कह रहा है कि यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा करते हैं फिर उसको आग लगा देते हैं, जबकि हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात हैं कि आग नहीं लगानी, फसलों की बाक़ियात को, कूड़े को आग लगाने पे सख्ती से पाबंदी लगाई हुई है क्योंकि लाहौरियों को स्मोक का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन लाहौरी अड्डे पे ये सब कुछ भी हो रहा है जो जिस पे जो चीज़ें ममनू हैं वो सब चीज़ें लाहौरी अड्डे पे हो रही हैं। ये आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। आपने गुफ्तगू सुनी खाकरोब की भी, आपने गुफ्तगू सुनी मुसाफिरों की भी, आपने गुफ्तगू सुनी यहाँ पे काम करते हैं उनकी भी। कैसे हैं आप? क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, बस इधर रक्षा करवाने आया हूँ मैं, गंदम लेके जानी है घर। रक्षा करवाने आए? कहाँ से आए हैं? नए पुल से आया हूँ। क्या कैसा लगा आपको ये अड्डा जी लारी अड्डा? अच्छा लग रहा है। सफाई सुथराई नज़र आई है? सफाई तो नॉर्मल है लेकिन नॉर्मल क्या है? ये इतनी गटर खास उबल नहीं। रहा है। हाँ वो ये ना गटर तो तो अच्छा क्या लगा इसमें? अच्छा ये रोड ही साफ है, बाकी इस तरफ तो बहुत गंदगी है साइडों पे। आप क्या करते हो? मजदूरी करते हैं सर यहाँ पे ही हाँ मिल जाती टाइम से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दे ही देता है। अल्लाह दे रहा है, देना ही उसने है, राजे की वो है। हाल बुरा है बहुत यहाँ का। कब से कर रहे हैं यहाँ पे काम? तकरीबन 8-10 साल हो गए। 8-10 साल। 8-10 साल पे क्या देखा यहाँ पे? यही माहौल है जैसे अब आपको नज़र आ रहा है, जैसे नज़र आ रहा है यही माहौल है। यही है, यही है, कोई हाल वाल नहीं है। यानी बिगड़ती सूरत और हाल। बारिश तो आ जाए फिर तो पूछे ही ना आप, फिर तो बंदा ही नहीं चल सकता। नहीं चल सकता। हाँ तो फिर मजदूरी वाले को तो बड़ी तकलीफ होती होगी। हर बंदे को ही होती है सर, जो नहीं, सबको होती है। हम जैसे को तो ज़्यादा होती है। बेचारे ने चल चल के सामान, हम जैसे को तो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा। कोई नहीं सुनता यहाँ। कोई नहीं सुनता, कौन सुनने वाला है सर इधर। जैसा देख रहे हैं वैसे ही हाल है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और आपको लाहौर का लारी अड्डा दिखा रहे हैं। ब्रेक से ब्रेक वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक हुआ एक तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मौजूद हैं लाहौर के लारी अड्डे में और यहाँ की सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं। एक और स्टैंड पर आए हैं। ये स्टैंड जो है यहाँ से बसें मखदूमपुर जा रही हैं, अब्दुल हकीम जा रही हैं, जनूबी पंजाब की तरफ जा रही हैं, भावल नगर, आरिफ वाला, साहिवाल,
फोर्ट तमाम बसें जो वहाँ पे जा रही हैं। यहाँ के स्टैंड्स की हालत भी आपको दिखाएं तो ये मनाज़र इनकी छतें देखें, उसकी दिखाई तो अब वो भी खस्ता थी, यहाँ की देखें तो ये भी खस्ता है। यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। भाई कैसे हैं आप? ठीक है। कब से हैं यहाँ पे? तकरीबन 25-30 साल से। 30 साल हो गए। 30 साल में क्या हालत बना दी अड्डे की? ये गवर्नमेंट करने बनानी है, हमने तो नहीं ना बनानी। कारोबार आप कर रहे हैं, आवाज़ नहीं उठाते? नहीं, स्टेटर को नहीं पता? आवाज़ वगैरह मैनेजर वगैरह ने उठानी होती है, हम तो जब बैठे हैं जो ड्यूटी हमें दिया हुआ कर रहे हैं। तो ये तो छतें गिरने वाली है। हाँ जी, देख लें आपके सामने ही है। डर नहीं लगता? हाँ जी, अल्लाह वाले का फिर सबके साथ ही है। तो सबका ही अल्लाह वाले का। हाँ, यहाँ पे कोई नहीं आता? कोई भी नहीं। बारिश हो तो क्या हाल है? भाई गाड़ी में बैठ जाते हैं। हाल तलाश किया हुआ है, ढूंढा हुआ है। आप कहीं जा रहे हैं? नहीं, हम इधर स्टैंड पे डिप्टी पे। कब से कर रहे हो? कितने साल हो? मुझे तकरीबन 11 साल हो चले। 11 साल हो गए। 11 साल से हालत बिगड़ती हुई देखी है। बस ऐसा ही है सर, कईयों के सर फटे। फटे हैं? हाँ। कैसे? बस ऊपर से वो बिकरे निकलती हैं। फिर भी कोई कुछ नहीं। बस कोई पूछने वाला मुझे नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है। ये मनाज़र देख रहे हैं, आपको ये ज़रा देखें, आपको मनाज़र नज़र आए। भाई किधर जा रहे हो? डूंगे तो जिस छत ऊपर जो है आपके वो तो गिरने वाली है। नहीं सही है। बस की नहीं, ऊपर देखे ज़रा, बाहर निकल के। नहीं गिरेगी। वो तो अल्लाह करे ना गिरे। रोजाना कैसा लगा स्टैंड? अच्छा है। अच्छा है, खूबसूरत है। खूबसूरत, क्या खूबसूरत है? सब कुछ खूबसूरत है, दुनिया बहुत खूबसूरत है। दुनिया खूबसूरत है, ये भी तो खूबसूरत बने। भाई जाना है, मजबूरी है, जैसा भी है जाना तो। हाँ जाना। क्या काम? मजदूरी करती हैं। मिल जाती? जी शुक्र है। सारा ठीक? हाँ जी ठीक। महंगाई में कमी आई है? महंगाई तो है, लेकिन जिसने मजदूरी करनी है उसने तो करनी है ना। बात तो सही है, जिसने मजदूरी करनी है उसको तो मजदूरी करनी है। जिसने रोज़गार कमाना है बच्चों के लिए, अपने लिए लेके जाना है। ये स्टैंड्स की हालतें आपके सामने जो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये गंदगी के आपको ढेर नज़र आएंगे। जो यहाँ पे सफाई का निज़ाम है, यहाँ पे बैठने के लिए मुसाफिरों के लिए जगह नहीं है। क्या हाल है? करम मालिक की काम करते हुए थे? ड्राइवर। कितने साल हो गए? हो गए 10 साल हो गए। 10 साल हो गए थे। की हालत हो जा रही है? हाँ? हालत क्यों ख़राब हो जा रही है अड्डे दी दिन ब दिन? अड्डे वाला पता। छत्तां तो बड़ी हल्कियां हो गई हैं। छत्तां नवीं हुण बनन वाली बना रहे ने छत्तियां ना। कितने बना रहे हैं? हुण कहंदे काम शुरू होने वाला। कहंदे ही ने। हाँ होया तो नहीं हले। कई देर से तो जा रहे हैं। हाँ जी। तो नवा अड्डा बनाएंगे? नवा अड्डा बना बनना चाहिए। बढ़ना चाहिए। सफाई वाले आंदे थे? हाँ जी, सफाई वाले आते। इधर करते हैं सफाई? हाँ जी, हाँ जी। पीछे क्यों नहीं कर रहे? ये उन्होंने पता है। ये 4 दिन। हाँ, ये देख रहे हैं आप नाज़र। कैसे हैं आप? ठीक शुक्र है। कहाँ से आए हैं? सादकाबाद। सफ़र सही रहा आपका? ठीक। ये अड्डे पे मसाइल क्या हैं जी? सामने अड्डे वाले खड़े, उनसे पूछे। मुसाफिर ज़्यादा बताते? नहीं, मैं तो ड्राइवर हूँ गाड़ी। आप ड्राइवर हो गाड़ी के? तो ये यहाँ पे बैठते लोग किधर है जी? बैठने की जगह कहाँ है मुसाफिर? बैठने की जगह तो कोई भी नहीं है इधर। ये पार्क है बस। सवारी आती है ना? हाँ जी। वो कहाँ बैठे? जगह ही नहीं। इधर खड़े होते हैं, यहाँ पार्क में बैठते हैं। यानी कोई स्टूल नहीं लगे, कोई बेंच नहीं वो कोई इंतजाम नहीं। ये तो छत्ते भी कमज़ोर हैं। इनको चाहिए काम करवाना। तो आप लोग आवाज़ नहीं उठाते? काम तो आप लोग करते। क्या आवाज़ उठाए? एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ का कुछ नहीं करता? वो बस आवाज़ उठाएं तो गाड़ियाँ बंद करवाएं। गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं? और क्या मसाइल, ये भी मसाइल है कि आवाज़ उठाएंगे तो गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी। क्या करें? ये सामने पार्क है जी। वो कह रहे हैं कि या लोग वहाँ जाके बैठ के इंतज़ार करते हैं या यहाँ खड़े होकर इंतज़ार करते हैं। इसमें आपको थ्रू आउट आप देखेंगे तो आपको कहीं पे कोई बेंच नज़र नहीं आएगा कि सवारियाँ
बैठें, आके इंतज़ार करें बस का। कोई वेटिंग एरिया यहाँ पे नज़र नहीं है। अगर वेटिंग एरिया है तो वो बाहर है, उसकी हालत भी कई मरतबा आपको दिखा चुके हैं कि वो हालत ज़ाहिर उसकी क्या है, मुश्किलात है लोगों को वहाँ पे भी। और यहाँ पे जो लोग सफ़र करने आते हैं स्टैंड में, तमाम जो बसें हैं ये जा रही हैं लाहौर से बाहर। ये बस अब डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, जनूबी पंजाब की तरफ जा रही है। आप क्या करते हैं भाई? स्टैंड टाइम कीपर यहाँ पे जी। ये क्या हालत बन गई? ये आपके सामने ही है भैया। सवारियाँ बैठती किधर है, इंतज़ार किधर करती हैं? गाड़ियों में बैठती हैं, गाड़ियों में इंतज़ार करती हैं। गाड़ियों में बाहर कोई पार्किंग शार्किंग हुई, मुसाफिर खाना नहीं, वो एसी वालों का बना है बाहर। वो तो बाहर है ना, वो भी ख़राब हो चुका हुआ है बस। जी। तो आपके स्टैंड की छतें भी कमज़ोर हैं। आप ही देख के मराएंगे किस दिन? नहीं यार, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। 70 साल बने हो गए ना, 70 साल बाबे ना जी उम्र 70 साल बने। 70 साल तो यही चल रहे हैं। हाँ जी। या कई बार तो ऐलान किया नवा बनाएंगे, नहीं बनाते ना। ऐलान तो होया था, नक्शा भी पास होया, फिर भी नहीं बना रहे, नहीं बना रहे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਂਦੇ ਆ ਝਾੜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ कई बार टुटिया भज्या भी कि टुटन लगा, ये होने लगा, वो होने लगा, सफाई सफाई हुई, लेकिन कुछ भी नहीं होया। अंदर ना वैसे असल है मुसाफिर खाना है, उस तरह ही बनया। कोई मतलब ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਲੋਣ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਰੀ ਅੱਡਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ, वही चलता है। ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ। 2024 आ चुका है, अभी तक इस पे काम का आगाज़ नहीं हुआ। और यहाँ पर जितने लोग हैं वो यही कहते हैं कि अब समझ नहीं आती कि काम होना भी है नहीं होना। कई मरतबा आए ये सुनने लगा कि ये इसको गिरा दिया जाएगा, डिमोलिश कर दिया जाएगा, नया बनाया जाएगा। ये आपको लारी अड्डा दिखा रहे हैं जी। इससे पहले भी हम कई प्रोग्राम्स कर चुके हैं यहाँ पे। तब क्या सूरत हाल थी वो भी देखिएगा और उसके बाद फ़ैसला कीजिएगा कि आज की सूरत हाल क्या है। इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के लारी अड्डे में और यहाँ की सूरत हाल ये है कि यहाँ पे जो मुसाफिर है वो भी परेशान है, जो यहाँ पे लारी अड्डे पे काम करने वाला ट्रांसपोर्टर है वो भी परेशान है। अभी हमने देखा कि जो किराया है उससे ज़ायद की पर्चियाँ इनको दी जाती हैं। लारी अड्डे की सूरत हाल तो कई मरतबा आपको दिखा चुके हैं, कई सालों से दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि इस पर बेहतरी आने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक इसमें बेहतरी नहीं आ सकी। बार बार बताया गया इंतज़ामिया की जानिब से लारी अड्डे को कभी शिफ्ट करने की बातें होती हैं, कभी यहाँ पे टफ टाइल्स लगाने की बातें होती हैं, नए शर्ट्स बनाने की बातें होती हैं, इसको स्टेट ऑफ द आर्ट लारी अड्डा बनाने की बातें होती हैं। लेकिन ये सिर्फ बातें ही हैं जो आज तक अधूरी हैं, मुकम्मल नहीं हो पा रही। और जो लोग हैं वो यहाँ पे सब परेशान हैं। बहुत मुश्किल सरवाइव करना, घर फीमेल सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया भाई हालात के पेश नज़र। ये स्टैंड की क्या कैसी आदत लगी है आपको? जैसे पहले ही है। ये देखे ना क्या हाल है, कोई रूल नहीं है इधर, कोई भी हर बंदा कोई सहूलत है ख़वातीन के लिए यहाँ पे किसी किस्म की? कोई भी नहीं है, जॉब्स नहीं है, पढ़े लिखे हैं सारी लड़कियाँ और जॉब्स नहीं है इधर, कोई जॉब नहीं है। अभी मैं काले माँ लेके आया हूँ, छोटी सी मिसाल है, 140 पे पाओ, वो कितना बन गया 560 रुपये किलो बन गया। दाल है, हाँ जी, काले माँ नहीं, वो दाल जो थी वो सर में लेके आया हूँ, खुदा की कसम मैं कहा एक पाव दो, कहते 140 दे दो। बस एक मिनट, 140 दे देंगे। मैंने कहा कोई बेहतरी नहीं आ रही, कुछ नहीं है। ठीक है, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, फैमिलीज़ बता रही हैं कि कुछ बेहतरी नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि आज से 6 माह पहले भी यही कराया था, पिछले माह भी यही कराया था, उससे पिछले माह भी यही कराया था और आज भी वही कराया है। जबकि सामने जो बैनर लगाया गया है तब उस पर लिखा गया कि जी किराया कम कर दिया गया है, जबकि यही किराया पहले लिया जा रहा था, आज भी वही किराया लिया जा रहा है। और सबसे जो बुनियादी इशू है वो ख़वातीन के लिए यहाँ पे इशू है कि यहाँ पे जब बस स्टैंड पर आते हैं तो यहाँ पे सहूलियात जो है वही नहीं है, लोगों को परेशानी है। लाइट जो है वो इतनी कम है, सिक्योरिटी के लिए कोई शख्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। आप चारों तरफ पे देखें कि हम उस गेट से एंटर हुए, दूसरा गेट ये है जो कि एक्चुअली गेट है ही नहीं, जहाँ पे गेट होना चाहिए वहाँ पे गेट है ही नहीं और कोई सिक्योरिटी का बंदा होना चाहिए, कोई अमला होना चाहिए, कोई शख्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स की भी आपने गुफ्तगू सुनी, वो भी कहते हैं कि इसके पीछे जो पार्किंग है, जो हम कई मरतबा आपको प्रोग्राम्स में दिखा चुके हैं कि उसकी हालत ज़ार क्या है, वो आज भी वैसे ही है। ये लोग आज भी चिल्ला रहे हैं कि वो आज तक बेहतर नहीं हो सकी। किराए की बात
तो सरकार करती है। यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट इन ट्रांसपोर्टर्स ने भी उठाया कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आती है तो तब तो ये कहा जाता है कि किराए कम कर दो, इधर का रुख भी किया जाता है, लेकिन तब भी हालात बेहतर नहीं किए जाते। यहाँ पे आज एक नया इशू पता लगा है कि जो किराए से ज़्यादा की पर्ची इनको दी जाती है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो लोगों की मुश्किलात है। ये आगे के जो मनाज़र हैं वो भी आपको दिखाते हैं कि सूरत हाल क्या है। हाँ, ये है जी पार्किंग, और ये पार्किंग के मनाज़र भी आप एक दफ़ा देख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो ट्रांसपोर्टर्स चीखते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त चीखते हैं कि जो पार्किंग है वो उसमें गाड़ियाँ जब जाती हैं तो वो खुब जाती हैं और मुसलसल लोगों की मुश्किलात बढ़ती हैं। तो यहाँ पे सहूलत नाम की ऐसा कोई चीज़ है नहीं और लोगों की जो मुश्किलात हैं वो मुसलसल बढ़ रही हैं। जो आम आदमी जो है वो भी परेशान है। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, उनकी क्या राय है। कैसे हैं भाई? खैरियत से? जी, अल्लाह का करम। किधर जा रहे हैं आप? मैं जा रहा हूँ गुजरांवाला जा रहा हूँ। गुजरांवाला जा रहे हैं? जी। कितना किराया पता लगा आपको यहाँ पे? किराया ये लिखा हुआ तो ये अभी ये लिखा हुआ है, ये पुराना किराया 400 है और अभी मौजूदा कह रहे हैं 350 है। जी जी, अभी अगर बैठेंगे तो फिर पता चलेगा एक्चुअल किराया कितना। एक्चुअल किराया कितना। जी बिल्कुल। लास्ट टाइम आप कब गए थे? लास्ट टाइम मुझे काफ़ी देर हो गई है। मैं ट्रैवल में करने लगा हूँ, पब्लिक ट्रैवल में करने लगा हूँ, तो भी आइडिया ही नहीं है। लेकिन ये है कि लेकिन आप करते क्या हैं? लेकिन ये है कि इन्होंने जो से किराए जो उनसे है ना, वो इन्होंने जब पेट्रोल ज़्यादा होता है तो ये ट्रांसपोर्टर अल्टीमेटली कहते हैं कि किराए हमने इंक्रीज़ कर दिए हैं। लेकिन अभी जब पेट्रोल कम हुआ है, यानी 323 से अब 284 पे आया है, 284 पे आया, लेकिन अभी भी ये किराए इनके इन्होंने इतने कम नहीं किए उस हिसाब से। बढ़ाते बड़े सही हिसाब से। जब होता है तो इनके पास अल्टीमेटली एक ही बहाना होता है, जी पेट्रोल ज़्यादा हो गया, इंक्रीज़ हो गया, तो हम जो सबको वो किराया भी हम बढ़ाएंगे। लेकिन जब क्या काम करते हैं? जी मैं अपना काम करता हूँ, बिजनेस काम। कोई बेहतरी आई है बिजनेस में? अभी इतनी जल्दी ऐसा आप नहीं कह सकते, लेकिन कंपैरेटिवली पहले से कुछ थोड़ा से कुछ डॉलर नीचे आया है, पेट्रोल कम हुआ है, कुछ सर्कल थोड़ा सा कुछ सर्कल जो है वो चलना शुरू हुआ है। लेकिन अभी बहरहाल वैसे वो चीज़ भी फिर भी अभी भी मुश्किलात काफ़ी हैं। वो तो है जी, इसमें तो कोई शक नहीं। इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान का अभी भी बहुत है, इसमें कोई शक। लेकिन इंशाल्लाह होपफुली के इन द फ्यूचर इंशाल्लाह स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल बी बेटर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे आप लोगों की। भाई कैसे हैं? ठीक है। किधर जा रहे हैं? हाफजाबाद। जी। कितना किराया पता लगा यहाँ पे? 600। आखिरी दफ़ा कब गए थे? पिछले हफ्ते। कितना किराया था? 600। उससे पहले कब गए थे? हर हफ्ते जाता। हर हफ्ते जाते हैं। महीना पहले क्या किराया था? 600। महीना पहले भी 600 था? यानी कोई कमी नहीं आई? ये जो पेट्रोल कम हुआ इसकी कोई कमी नहीं आई? नहीं। अभी तो 650 लिख के 600 किया हुआ है, ये आज का कोई पता नहीं। 550 पहले 600 था, अब 550 हो गया। हाफजाबाद 550 हो गया। मुबारक। खैर मुबारक। बैठेंगे तो देंगे, बैठेंगे तो पता लगेगा। अभी तो ऐलान ही है। हाँ। क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। कैसी जा रही है आपकी जॉब? अल्हम्दुलिल्लाह। ओवरऑल कोई महंगाई में कमी आई है? पेट्रोल डॉलर कमज़ोर होने से पेट्रोल कुछ कम हुआ है, लेकिन कोई दालें, आटा, चीनी, अशिया खुर्दनोश पे कोई फ़र्क पड़ा? थोड़ा पड़ा, लेकिन कोई ख़ास प्रॉपर जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पड़ा। वो नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुने जी आप लोगों की, और अवामी राय भी आपने सुनी, लोगों की गुफ्तगू भी सुनी। सरकार का दावा कि हालात बेहतर हो रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई, डॉलर जो है वो कमज़ोर हो रहा है, रुपया तगड़ा हो रहा है। एक ख़बर ये भी है जो कि अच्छी खबर हो सकती है कि यकम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी कर दी जाएगी, जिसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन लोगों का भी ये कहना है कि जो इम्पैक्ट एक्चुअली आना चाहिए, जो असर पड़ना चाहिए, जो समरात नीचे तक जाने चाहिए, वो उस तरीके से नज़र नहीं आ रहे। और लारी अड्डे का मसला जो है वो जू का तू है। यहाँ के हालात नहीं बदले, सरकारें बदल गई, लेकिन लारी अड्डे के हालात वैसे की वैसे। ये आपने माजी के हालात भी देख लिए और आज के हालात भी देख लिए। ऐलानात बहुत किए जाते हैं, अमल दरामद नहीं अभी तक शुरू हुआ। वज़ीर-ए-आला पंजाब की सुथरा पंजाब की कैंपेन यहाँ के दम तोड़ जाती है लारी अड्डा के जब रुख किया जाता है। यहाँ पे डीसी के जो रेट्स हैं वो दम तोड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइस कंट्रोल कमेटी आके चेक नहीं करती। यहाँ पे फूड डिपार्टमेंट के जो दावे हैं वो दम तोड़ जाते हैं, क्योंकि अनहाइजीनिक फूड जो है वो यहाँ पे दिया जा रहा है और लोगों की परेशानियाँ जो हैं वो कम होने का नाम ही नहीं लेती। उम्मीद करते हैं कि इस पर हुकूमत तवज्जो देगी और हालात बेहतर करेगी। आज के प्रोग्राम में सुल्तान शाह को दे दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।